हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। लास्ट चैप्टर है ये और सिलेबस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर की बेसिक स्टोरी और इस चैप्टर का थीम पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह का क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, वो भी जो आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं थीम की, कहानी में क्या एक मोटिव है, तो कहानी में जो है दो तरह का इसमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है, दो तरह का ह्यूमिलिएशन दिखाया गया है, माने प्रताड़ना एक तरीके की, ठीक है। और दो अलग अलग कहानियों के थ्रू ही इसको समझाने की कोशिश करी गई है और ये भी बताया गया कि हाउ चिल्ड्रन आर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट, कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के माहौल को लेकर के कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये चीज भी इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। जैसा कि मैंने बताया, कहानी के दो हिस्से हैं। एक हिस्से को लिखने वाले का नाम है जितकला शाह और एक को लिखने वाले का नाम है बामा। असल में ये जो नाम है ये यूज राइटर्स ने अपनी जो है राइटर की आइडेंटिटी के तौर पे यूज किया है। एक्चुअली ये उनकी आइडेंटिटी नहीं है, ये उन्होंने पहचान अपनी छुपा कर रखी, तो हमें भी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको अनटचेबिलिटी के थ्रू देखने को मिलेगा, तो कहीं पर आपको कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 जो है वो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसको लिखने वाले का नाम है जितकला शाह। जितकला शाह की स्टोरी है और दोनों ही जो राइटर्स हैं हमारी, ये फीमेल राइटर्स हैं और दोनों ने ही अपने बचपन के किसी न किसी इंसिडेंट में यहाँ पर डिस्कस किया है और अपने बचपन के उस एक्सपीरियंस के थ्रू ही वो हमें अपने साथ जो उनके साथ भेदभाव हुआ, जो ह्यूमिलिएशन उनको फेस करना पड़ा है, जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, मेंटल फिजिकल जो भी थी, वो दिखाने की कोशिश करी है। तो कार्लिसल जो है स्कूल है, इंडियन स्कूल है, उसमें पढ़ती है राइटर जितकला शाह और उधर का ही ये अपना जो है डिस्क्राइब करती है किस्सा उनके बचपन का और अपना फर्स्ट डे जो उनका डे 1 था उसको ही वो जो है वो डिस्क्राइब करने की हमारे सामने कोशिश कर रही है और उसके थ्रू हमें समझाएंगे कि उनका जो पहला ही दिन था उस नए स्कूल में, जिस कल्चर से वो बिलोंग करती थी, स्कूल थोड़ा सा अलग था, शायद उनके कल्चर के साथ मैच करता हुआ स्कूल नहीं था। तो पहला दिन वो डिस्क्राइब करती है और सीन क्या है, सीन है सबसे पहले जो उन्होंने डिस्कस किया वो था डाइनिंग का, खाना खाने का, ब्रेकफास्ट का सीन, कि कैसे सुबह बेल बजती है और बेल बजते ही सारे बच्चे निकल पड़ते हैं जाने के लिए डाइनिंग हॉल में, ये भी निकल पड़ती है। अब सवाल ये था कि वहां का जो कल्चर था, वहां का जो सिस्टम था, वहां का जो तौर तरीका था, वो तौर तरीके इसके जो हमारा राइटर बता रहा है कि कहता है कि हमारे हिसाब से थोड़ा सा अलग था। अब वो कहते हैं कि जब वहां पे घंटी बजी, सब बच्चे गए, तो अपने बारे में बोलती है, मैं जाके सीधा बैठ गई और मैंने प्लेट जो है वो अपने आगे रख ली। अब यहाँ पर एक बात जोड़ती है कि कैसे बाकी के जो बच्चे वो रोबोटिक्स वे में खाना खा रहे हैं, वो यहाँ पर रोबोटिक या मैकेनिक वे को यूज करती है। कहती है कि बाकी के जितने बच्चे थे वो सब जैसे मैकेनिकली जो काम होता है ना, मशीन काम करती है, वैसे कि घंटी बजते ही वो बैठे नहीं ना, उन्होंने खाना खाना स्टार्ट किया, वो आकर के सीधे खड़े हो गए। फिर कहती है मुझे अजीब लगा, एम्बेरसमेंट सी फील हुई कि सब, मैं बैठ गई, सब बच्चे खड़े हैं। फिर एक और बेल बजती है, सारे बच्चे अपनी कैसे चेयर बाहर खींचते हैं, फिर बेल बजती, सब बैठते हैं, फिर खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब देख करके जितकला शाह को फील हुआ कि ये स्कूल मेरे हिसाब से सही नहीं है, मेरा यहाँ पर टाइम बहुत बुरा आने वाला है। और वैसे ही हुआ। खैर खाना खत्म हुआ, अब अपने रूम में जाती है, उसकी एक फ्रेंड है जुडविन। जुडविन उसको वार्निंग देती है कि भाई जो तेरे लंबे बाल हैं, ये लंबे बाल अपने इस स्कूल में अलाउड नहीं है, माने इस स्कूल में लड़कियों को ऐसे बाल रखना अलाउड नहीं है, यहाँ पर ये बाल काट दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जितकला शाह को ढूंढना शुरू किया गया इसलिए कि उसके बाल काटे जा सके। और जितकला शाह कहती है कि मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप को बचाने की कि कैसे न कैसे करके मैं इस चीज से अपने आप को बचाऊं, और इसी चीज से बचने के लिए शी हाइड हरसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया कमरे में जाके। उस कमरे में बड़ा अंधेरा था, किसी बेड के नीचे वो आराम से छिप गई और ये सोचने लगी कि शायद मैं बच सकूं, शायद मेरे बाल ना काटे जाएं। और ये बाल काटने वाले किस्से के नाम से जो है इस चैप्टर के इस वाले पार्ट का नाम भी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ठीक है। लेकिन उसके नाम की खूब गूंज वहां पर चल रही थी, जो टीचर थी वो शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी कि कहाँ है कहाँ है। और एकदम से वो जब बेड के नीचे छिपी हुई थी, उसे देखा
कि अचानक से गेट खुलता है, थोड़ी रोशनी रूम के अंदर आती है और उसको अल्टीमेटली ढूंढ ले जाता है। उसके बाद जो वो कहती है वो बहुत जबरदस्त वाला ह्यूमिलिएशन वो एक्सप्रेस करती है। कहती है कि मैं मना करती रही, मैं रोती रही, मैं इस बात को लेकर के अपोज करती रही कि नहीं मुझे अपने बाल कटवाने हैं, लेकिन कहती है उसको वहां से घसीट करके लेके जाए। ठीक है, उसको एक तरीके जैसे कि एनिमल्स के साथ बिहेव किया जाता है वैसा बिहेव किया गया और उसको ड्रैग करते वहां से लेकर के जाया गया सीढ़ियों से, स्टेयर से, और फिर ले जाकर के उसको एक चेयर पे बिठा दिया गया। उस चेयर के साथ जुड़नी कहती है मुझे बांध दिया गया। आई वॉज टाइड अप विद द चेयर, और वो चेयर कहती कि मैं कैसे कुर्सी के साथ बांध दी गई, और कुर्सी के साथ बंधने के बाद जब उसके हाथ से बांध दिए गए फिर उसके बाल काट दिए गए। कहती कि जब मेरे बाल काटे जा रहे थे मैं फील कर रही थी कि, क्योंकि उसका ये मानना था कि हमारे कल्चर में जो कावर्ड लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो डरपोक किस्म के जो लोग होते हैं, उनको जो है उनके बाल जो है वो काटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाल भी काट दिए गए। और वो अपने आप को इतना बेइज्जत फील कर रही थी, कह रही कि मैं किसी से जो है वो नजरें नहीं मिला पा रही थी, मैं अपने आप को जवाब नहीं दे पा रही थी, अंदर से मैं टूटती जा रही थी। सो दिस वाज द इंसिडेंट दैट द नरेटर डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टोरी, कि कैसे उसके बाल काट दिए गए और कैसे उसको मेंटल और फिजिकली हरास किया गया उस स्कूल के अंदर, जो कि उनके कल्चर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। तो ये था एक तरह का ह्यूमिलिएशन। जो इसका पार्ट 2 है दैट वाज रिटन बाय बामा, और कहानी का नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, की हम भी इंसान हैं। अब वो इसमें भी किस्सा ऐसा आएगा जिसमें राइटर ये साबित करने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी के अंदर कैसे इतने ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के साथ कि आप पूछिए मत, लगता है कि ये इंसान है और ये इंसान नहीं है। समाज के अंदर ऐसा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। जो नरेटर है वो नरेट्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ, ठीक है, वन डे, जो वो स्कूल से आती है उस दिन का वो एक्सपीरियंस अपना जो एक दिन का साझा कर रही है हमारे साथ इस कहानी के अंदर। वैसे ये कंप्लीट नोवेल है बामा की, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें पूरी कहानी है। और एक यंग दलित स्कूल गर्ल, एज ए यंग दलित स्कूल गर्ल के तौर पर ही वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है इस कहानी के अंदर। तो सबसे पहले कहानी के अंदर कुछ हिस्सा, स्टार्टिंग के 2-3 पैराग्राफ इस बात पर चलते हैं जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे, कि कैसे एक बच्ची जो है वो जब स्कूल से घर आती है तो रास्ते में किस तरह उसका जो माइंड है वो जो है वो डाइवर्ट होता है। कि रास्ते में कुछ बेचने वाला उसको मिल गया, वहां पर रुक गई। कहता है कि 10-5 मिनट का जो रास्ता है वो उसको आधे घंटे में जो है वो तय करती थी, जस्ट बिकॉज की उसके जो माइंड है वो डाइवर्ट होता था। सी गुड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेनी थिंग। कई बार कोई वेंडर उसको मिल जाए, कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है उधर रुक जाएगी, कोई स्नैक चार्मर उसको मिलेगा वहां रुकेगी, कोई फल बेचने वाला वहां रुकेगी, कोई खेल करने वाला उधर रुक जाएगी। अब जिस दिन का ये हादसा है, जिस दिन की घटना है, उस दिन वो कहती है कि उसने एक दलित ओल्ड मैन को देखा कुछ ऐसा काम करते हुए जिससे कि वो सोच में पड़ गई। अब दरअसल साउथ इंडियन स्टोरी है, जिस समय की स्टोरी है, बामा कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो था ना उस टाइम पर अपने चरम पे था, मतलब जातिवाद जिसको हम कहते हैं वो अपने पीक पे था। अपर कास्ट लोअर कास्ट इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, एक कनेक्शन जरूर था कि लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों को यहाँ जाकर के काम खूब करते थे और उनको पैसे मिलते ना मिलते, उनका वेतन मिलता ना मिलता, उसके बदले केवल खाना मिलता, उससे भी काम चलता। ये सब चीजें भी समाज में आम थी। अब हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन तब था। ठीक है, तो बामा कहते कि मैंने देखा कि हमारी गली का बिल्कुल ओल्ड मैन, उनके ग्रैंडफादर की एज का एक इंसान, उसके हाथ में कोई पैकेट है, शायद वो खाने का पैकेट है। तो बड़ा खूबसूरती से यहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं एज ए चाइल्ड। जब वो कहते हैं कि मैंने पैकेट को देखा तो ऑयली सा लग रहा था, तो पक्का मैं समझ गई इसमें कुछ ना कुछ खाने का ही तला हुआ जो है वो होगा। जैसे कि कई बार जलेबी या समोसे लेके कोई इंसान आता है तो पैकेट देख के पता लग जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ खाने का सामान है, क्योंकि ऑयल बाहर तक लगा होता है। ठीक है, तो उसके लगा वड़ा होगा या कोई चीज होगी खाने की, तो वो तो ठीक है कि वो खाने का सामान लेके जा रहा है, लेकिन पॉइंट ये था कि उसने इसको जिस तरीके से होल्ड किए हुआ था उस खाने के सामान को, उस पैकेट को, नीचे एक पैकेट था उसको स्ट्रिंग से, रस्सी से बांध रखा था, और उस बूढ़े आदमी ने उस पैकेट को अपने हाथों से नहीं पकड़ रखा था, दरअसल उस रस्सी से, धागे से उसको नीचे लटका रखा था। तो वो सोच में पड़ गई ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्या कर रखा है। फिर उसने देखा कि जो अपर कास्ट वालों की जो गली है वहां पर थ्रेसर चल रहा था, कोई मशीन चल रही थी। उधर जो लैंडलॉर्ड था वो एक ऊंचे से चबूतरे पे आराम से कुर्सी डाल करके बैठा हुआ था, और उसी इंसान को जाकर के वो पैकेट थमा दिया और उसने रस्सी फेंकी और पैकेट खोल करके जो है वो खा लिया। तो ये हादसा देख करके वो एकदम से उसके माइंड में कई सारे सवाल आते हैं। When she went to her house, तो उसने अपने जो बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर था, अन्ना, उससे पूछा कि
मैंने जो चीज देखी, व्हाट वाज दैट, ये क्या था, मतलब कोई दिक्कत थी या क्या था। एक बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी आती है, सवाल आते हैं, तो नई चीज देखी तो उसके मन में कई तरह क्वेश्चन आए, तो उसने पूछा। तो उसके भाई ने उसको समझाया कि वो अपर कास्ट थे, हम लोअर कास्ट थे, हमें अधिकार नहीं है कि उनकी चीजों को हम छू सकें और डायरेक्टली उनसे कोई कनेक्ट हम अपने आप को कर सके, तो हमें कोई राइट नहीं है। हाँ, वो उनसे काम कराते हैं, सारी चीजें हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमारा उनसे कोई मेल जोल नहीं है, सिर्फ हम उनके मजदूर बनने के लिए ही है। तो बच्ची के मन में सवाल आया कि इसका कोई सोल्यूशन है, लड़ते हैं, चलो लड़ेंगे इस चीज से। तो उसके भाई ने कहा कि लड़ाई इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, द अल्टीमेट सोल्यूशन इज एजुकेशन। वी कैन अपलिफ्ट आवरसेल्व्स जस्ट बाय मेकिंग आवरसेल्फ एजुकेटेड। खुद को एजुकेट करेंगे तो अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन जो है उसके भाई ने उसको समझाई। आगे चल के कहते हैं कि बाबा ने खुद को खूब एजुकेट किया। हाँ, लाइफ टाइम जब तक वो पढ़ी, उसको बार बार अलग अलग स्टेप्स पे जाकर के कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन या ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। बहुत गरीबी भी थी, सब चीजों से वो लड़ी, लेकिन अल्टीमेटली खुद को इतना एजुकेट करके की बाद में बुक लिखी। और मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो बच्चे करते हैं, उनके कई जगहों के यूनिवर्सिटीज के सिलेबस बाबा की ये वाली बुक जो है वो दलित लिटरेचर के तौर पर पढ़ाई भी जाती है। तो ये भी एक लेवल है कि इसकी बुक्स सिलेबस में पढ़ाई जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक समय ऐसा भी था कि इतना जबरदस्त जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करने को मिला। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दोनों ही पार्ट्स में सिमिलरिटी क्या थी और डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट एक तरीके से देखा जाए तो जो राइटर्स हैं उनके बचपन के ही किस्से हैं, फिर भी कुछ तो सिमिलरिटी होगी। हाँ, सिमिलरिटी तो है, एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलिएशन, जो बेइज्जती हुई या जो हरासमेंट हुई बचपन में दोनों राइटर्स ने एक्सप्लेन किया है, वो तो सिमिलरिटी है। इसको आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे कैसे दोनों ह्यूमिलिएट किए गए, दोनों को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। हाँ, सिमिलरिटी तो ये हुई, डिसिमिलरिटी भी है। डिसिमिलरिटी ये है कि हरास तो दोनों हुए, लेकिन उसका लेवल अलग अलग था। ठीक है, एक कल्चरल बेसिस पे हुआ जहां पे कास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। जब जितला सा की बात करते हैं, वो कास्ट को वहां डिस्क्राइब नहीं कर रही है, वो डिस्क्राइब करेगी कैसे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि वहां का कल्चर और राइटर का कल्चर कैसे मैच नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जो अपने देश की स्टोरी है, बामा की जो स्टोरी है, उसमें वो कोई कल्चर का तो भेदभाव नहीं यहाँ पर डिस्कस किया गया, लेकिन एक मेजर जो डिस्क्रिमिनेशन उसने डिस्कस किया वो कास्ट के बेसिस पे, कि लोग कास्ट के बेसिस पे लोगों को जज करते हैं कि ये लोअर कास्ट है, ये उस गली का है। तो फिर ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है ना। आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें से क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया, कई बार दोनों की सिमिलरिटी पूछी जाएगी, या कई बार किसी अकेले का पूछा जाएगा कि जितला सा को किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा। कई बार बामा के ऊपर पूछा जाएगा कि कास्ट सिस्टम के बारे में आप क्या समझते हैं, किस तरह से उसने अपने आप को डिस्क्राइब किया है। या फिर आज के मॉडर्न जमाने के साथ भी कई बार कंपैरिजन करके पूछा जाता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कई बार केस स्टडी के तौर पर भी इसमें से आता है। कोई किस्सा आपको देंगे, फिर कैसे आपको कनेक्ट करके दिखाना होगा किसी एक से, जैसा भी सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि आजकल बोर्ड वाले बड़े चालाक हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देते हैं, पूरे केस स्टडी के तौर पर क्वेश्चन देते हैं, जिसमें लगभग 50% आपको कहानी से लेना होता है, 50% आपको खुद से जो है वो बना करके लिखना होता है। तो दिस वाज द स्टोरी समझ में आई है तो फिर जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन का आंसर भी बना लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।